हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप ये थंबनेल भी देख सकते हैं कि अगर आप टीजीटी की टीचर बनना चाहते हैं तो आपके क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए। क्योंकि देखिए, अक्सर बच्चे जो अपने सब्जेक्ट्स है वो इस तरह से गलत चूज कर लेते हैं कि आने के टाइम में उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज से हाथ धोना पड़ जाता है। सो देखिए, आप बीएड कर लेंगे, आप पेपर अपना सीटेट का क्लियर कर लें, लेकिन जब आपकी जॉब की टर्न आएगी तो आप देखेंगे कि उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है। तो वो रिजेक्शन फेस ना हो, उसके लिए आज ये वीडियो के थ्रू आपको मैं कुछ अवेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप बीएड में एडमिशन लेने से पहले ही अपने सब्जेक्ट्स पर जरा ध्यान कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हम अगर टीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं, स्कूल में हम टीच करना चाहते हैं, चाहे आप केवीएस की टीचर बनना चाहते हो, एनवीएस में जाना चाहते हैं, आर्मी में, या फिर किसी भी स्कूल में आप टीचर के तौर पर जाना चाहते हैं, तो क्या आपके सब्जेक्ट्स रहने चाहिए। तो सभी के बारे में हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो उससे पहले हम कुछ जनरल क्राइटेरिया देख लेते हैं जो सभी के लिए लागू होता है। सो सबसे पहले देखिए, जो जनरल क्राइटेरिया है वो है कि आपकी ग्रेजुएशन आपने जिन भी सब्जेक्ट्स के साथ की है, ग्रेजुएशन में आपके ओवरऑल 50% मार्क्स होने कंपलसरी है। चाहे आप इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके 50% ओवरऑल मार्क्स होने जरूरी है। 3 साल होते हैं आपके ग्रेजुएशन में। सपोज फर्स्ट ईयर में आपके मार्क्स कितने आ गए, 50% आ गए, ठीक है, चलो 50 से कम ले लो, एग्जैक्ट 50 तो नहीं होते हैं ना। 60% मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर में आ गए, सेकेंड ईयर में आपके आ गए 55% मार्क्स, और थर्ड ईयर में आ गए आपके 40% मार्क्स। ठीक है, तो इनको अगर हम एवरेज करें तो एवरेज क्या होगा इसका, इसको डिवाइड बाय 3 कर दीजिए तो ये आपका आ गया 51 पॉइंट समथिंग परसेंट। ठीक है जी, यानी कि ये आपकी एग्रीगेट यानी कि ओवरऑल परसेंटेज 50 से ऊपर बन गई है, तो इट मींस आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सेकंड क्या है कि आपकी ग्रेजुएशन, कुछ बच्चे पूछते हैं कि अगर हम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फिर हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं तो क्या हम इस चीज के लिए एलिजिबल हैं। तो बच्चे, अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली है, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए जब आप टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं। कोई भी ऑन गोइंग आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं चलने वाली। सो ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट चाहिए। सेकंड एंड थर्ड इसकी आपका सीटेट का पेपर जो 2 है वो आपका क्लियर होना चाहिए। सीटेट पेपर 2, जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 90 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको सीटेट का पेपर क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो उसके भी आप अगर चाहें तो बहुत सारी वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी पड़ी है चैनल पर, एंड टाइम टू टाइम हम इसकी जो है तैयारी वो भी करवाते रहेंगे। सो सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर चाहिए। ठीक है, बीएड आपकी ये भी आपकी कंप्लीट चाहिए। ठीक है जी, आपकी 50% इन ग्रेजुएशन पर होनी चाहिए, बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, एंड आपकी सीटेट का पेपर 2 भी आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वन बाय वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसके आप टीचर बनना चाहते हैं। देखिए बच्चे, आप बीएससी बैकग्राउंड के हो सकते हैं, बीए बैकग्राउंड के हो सकते हैं। आपको फोकस किस चीज पे करना है कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं और किस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश की, जो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने पूरे 3 सालों में, 3 इयर्स की आपकी ग्रेजुएशन होती है, तो 3 सालों में आपने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तीनों के तीनों साल आपके पास इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो भी यही कंडीशन हमारी फॉलो होती है कि 3 साल आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। पंजाबी, किसी भी आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी स्टेट में भी हैं, उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, तो तीनों के तीनों साल वो लैंग्वेज आपने पढ़ी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं उस सब्जेक्ट को टीच करने के लिए एज अ टीजीटी टीचर। देन संस्कृत,
सेम रूल फॉलोज फॉर दिस ऑल्सो। अब बात आती है हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स की, जहां पे बच्चों के अक्सर क्वेश्चंस होते हैं और वो उलझ भी जाते हैं कि हम एसएसटी के टीचर बन सकते हैं, हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है, हमारे पास इकोनॉमिक्स थी, है ना, बीए बच्चे करते हैं, आर्ट्स में सब्जेक्ट्स रख लेते हैं हम, तो वो सब्जेक्ट्स आपको ध्यान से रखने चाहिए। इवन कि मैं बोलती हूँ बीएड करने से पहले नहीं, बल्कि अगर आपका एम है कि आप एक टीचर बनना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन में ही आप अपने सब्जेक्ट्स इस तरह से चूज करें ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ही ना आए। जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं एटलीस्ट वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल होता हो। सो देखिए, एसएसटी की अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो एक चीज मेन है कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से, इन दोनों में से एनी वन सब्जेक्ट आपका तीनों साल आपने पढ़ा हो एज अ मेन सब्जेक्ट। ठीक है, एसएसटी के अगर टीचर बनना चाहते हैं, सेकेंड सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं और वो इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है। ठीक है, इसके टीचर बन सकते हैं अगर आपके पास इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस एटलीस्ट 2 सेमेस्टर आपने पढ़ा हो, 1 साल आपने पढ़ा हो। ठीक है, मेन सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी, तीनों के तीनों साल आपने पढ़ा होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक भी सब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो आप सेकंड आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में, वो 2 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए, यानी कि 1 साल भी कह सकते हैं और 2 सेमेस्टर, वो कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर ही हो, 1 साल में ही हो। आपके पास 3 साल है, 6 सेमेस्टर हैं, तो 6 में से कोई भी 2 सेमेस्टर आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब एसएसटी के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी, इनमें से एक सब्जेक्ट एनी वन शुड बी स्टडीड फॉर 3 इयर्स, ये चीज कंपल्शन है। 3 साल इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। सपोज आपने हिस्ट्री 3 साल पढ़ा है, तो अगर आपने ज्योग्राफी कोई भी 2 सेमेस्टर पढ़ा है या फिर इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस कोई भी 2 सेमेस्टर पढ़ा है, तो आप एलिजिबल हो एसएसटी के टीचर बनने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीजीटी फॉर मैथ्स। अब देखिए, मैथ्स के जो बच्चे हैं, लाइक आप करते हैं बीएससी नॉन मेडिकल, ठीक है, पीसीएम के बच्चे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, उस कैटेगरी के अंडर आते हैं, या फिर आर्ट्स में भी बच्चे मैथ्स रख लेते हैं। ठीक है, बीए के भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो आज हम इन कोर्सेज की बात नहीं करते, आज हम अपने टारगेट की बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस अगर आप मेरी चेक करेंगे, वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर आपने बीए किया है, आपने बीएससी किया है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर किसी भी आप बैकग्राउंड से हैं, तो आपके पास क्या क्या फील्ड्स ओपन है, आप किस किस चीज के टीचर बन सकते हैं, या फिर आपको किस चीज में आपकी रुकावट आ सकती है। तो आज हम बात ये कर रहे हैं कि अगर आप इस चीज के टीचर बनना चाहते हो तो फिर हमारे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स कौन से चाहिए। तो मैथ्स की देखिए, अगर हम बात करें तो अगर आप मैथ्स के टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ जो सब्जेक्ट है, ये तीनों के तीनों साल आपका मेन सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। उसके साथ में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैटिस्टिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, इन 5 सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने 2 सेमेस्टर पढ़ा है, वही रूल जो यहाँ पे है कि एटलीस्ट मैथ तो आपने तीनों साल पढ़ा ही हो, लेकिन इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 2 सेमेस्टर पढ़ा है, दैट सेमेस्टर कैन बी एनी। ठीक है, जरूरी नहीं कि रेगुलर ही हो 1 साल, वो आपके पास 3 साल होते हैं, 6 सेमेस्टर्स होते हैं, उन 6 सेमेस्टर्स में से कोई भी 2 सेमेस्टर अगर आपने इन 5 में से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप मैथ के टीजीटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। और ये जो मैं आपको सारी चीजें बता रही हूं, ये जनरल हैं, आप चाहे केवीएस के लिए फॉलो कर रहे हैं, चाहे एनवीएस के लिए, तो ये रूल सभी के लिए सेम है। एंड केवीएस की जो रिवाइज्ड रूल्स आए हैं, वो सारे भी मैंने इसमें कवर कर दिए हैं 2025 में। 10-12 दिन पहले जो इन्होंने न्यू रूल्स अपने बताए हैं, वो भी हमने यहाँ पे सारे कवर किए हैं। ठीक है जी, मैथ्स तक पता लग गया। अब हम बात करेंगे टीजीटी साइंस की। तो देखिए, अब हम बात करते हैं टीजीटी फॉर साइंस। अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन है बच्चों को। देखिए, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सिंपल पीसीएम से अपनी ग्रेजुएशन की है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो हमारी ये जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप साइंस के टीचर नहीं बन सकते अगर आपकी ग्रेजुएशन पीसीएम से है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें आपकी ग्रेजुएशन में, अगर आपने
केमिस्ट्री लिया है, ये साथ में हम सोच सकते हैं कि अगर आपने ऑनर्स किया है किसी भी सब्जेक्ट का, सपोज आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है, तो भी आपकी कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है, तो भी आप साइंस के टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, पीसीएम के स्टूडेंट्स को बहुत डाउट था कि मैम क्या हम साइंस के टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो बच्चे, आप साइंस के टीचर नहीं बन सकते अगर आपने नॉन मेडिकल पीसीएम के साथ ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, तो ये वाले बच्चे भी एलिजिबल नहीं है। केमिस्ट्री, फिजिकल ऑनर्स या फिर जिसने भी ऑनर्स किया है, हमारे पास सब्जेक्ट्स ये हैं जो होने चाहिए। ठीक है, वन बाय वन हम देखते हैं। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस, इनमें से कोई भी एक आपने तीनों साल अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। तीनों के तीनों साल पढ़ा होना चाहिए। उसके साथ में अगर आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका 2 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए। 2 सेमेस्टर कह लीजिए या फिर 1 ईयर कह लीजिए। अगेन, ये जो 2 सेमेस्टर्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ के साथ बैक टू बैक हो। 6 सेमेस्टर्स में से कोई भी 2 सेमेस्टर आपने इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो आप साइंस के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपका बॉटनी मेन सब्जेक्ट रहा है, ग्रेजुएशन में आपने बॉटनी मेन सब्जेक्ट रखा है, देन जूलॉजी और केमिस्ट्री आपने 2 सेमेस्टर एटलीस्ट पढ़ा हो, तो आप एलिजिबल हैं साइंस के टीचर बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास जूलॉजी मेन सब्जेक्ट रहा है, यानी कि तीनों के तीनों साल आपने पढ़ा है, देन बॉटनी एंड केमिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास 2 सेमेस्टर है या फिर 1 साल है, तो आप एलिजिबल हैं साइंस के टीचर बनने के लिए। देखिए, ये जो मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता रही हूँ, दीज आर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नॉर्म्स गिवन बाय केवीएस ऑल्सो। एंड अगर आप वैसे भी टीचिंग में कहीं भी जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो ये चीजें आप फुलफिल करके रखें अपनी। अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लीज अपने सब्जेक्ट्स पहले से ही ध्यान में रखें, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। होता क्या है कि हम अपनी बीएड कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा सीटेट का पेपर क्लियर हो जाता है, लेकिन एट दी एंड क्या होता है, जब हम जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, हमारा इंटरव्यू क्रैक हो सकता है, लेकिन एट द फाइनल हमारा जो जॉब क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई नहीं होता बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट्स। इसी तरह हम बात कर रहे हैं टीजीटी के लिए, लेकिन पीजीटी की भी क्या प्रॉब्लम्स आ गई। सपोज आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हो, यानी कि 11-12 क्लास को पढ़ाना चाहते हो। आप सोचते हो कि हमने भैया चलिए हम इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप मास्टर्स में इंग्लिश रख लोगे तो आप 11-12 के टीचर बन जाओगे, सिर्फ मास्टर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट रखना ही क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता। आपके पास ग्रेजुएशन भी देखेंगे, वो ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ा है कि सीधा जंप मार के मास्टर्स में इंग्लिश कर ली इसने। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया फॉलो होना भी जरूरी है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले से ही हमें पता हो, तो हम आने वाले टाइम में हमें दिक्कत नहीं होती। वरना बच्चों को गाइड करने के लिए ही प्रॉपर सोर्स नहीं होता कि अब वो क्या करें, उन्होंने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप पहले से ही अपने जो सब्जेक्ट्स हैं ये सही से चूज करके रखें, ताकि आपके विजन क्लियर हो। आप किस चीज के टीचर बनना चाहते हैं, क्या आपके पास वो सब्जेक्ट्स हैं, नहीं है तो एटलीस्ट आप उनका जो एडिशनल पेपर होता है या सॉर्ट ऑफ, वो अपना हल पहले से ही करके रखें। सो फ्रेंड्स, ये तो थे जो आपके टीजीटी टीचिंग के लिए सब्जेक्ट्स मैंने मेन आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये इसके जनरल क्राइटेरिया हैं। हमने इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं वो सारे डिस्कस किए हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी। इनके अलावा अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।